तो हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हर दिन आपको ऐसी कार्टून वीडियो को देखने को मिलेगी। ये कहानी है श्यामलाल की, जो उदयपुर नामक गांव में रहा करता था। श्यामलाल बहुत ही गरीब था और बहुत मेहनती था। वहीं पर एक धनवान सेठ रहता था जो सभी को पैसा देकर उनसे ज़्यादा ब्याज पर पैसा वसूला करता था। उसने श्यामलाल को भी पैसा दिया था। इधर श्यामलाल अपने बचपन के दोस्त सूरज से मिलने चल देता है, क्योंकि वह कॉलेज के समय उससे मिलता था। जैसे ही श्यामलाल सूरज के पास पहुंचता है, सूरज उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सूरज श्यामलाल को देखने लगता है। क्या ज़माने थे बचपन के कि वो दोस्त रोज़ मिला किया करते थे। तभी सूरज कहता है, क्या हुआ श्याम भैया, अब तो तुम हमको भूल ही गए हो, बिल्कुल मिलने नहीं आते हो। क्या स्कूल का ज़माना था, हम रोज़ मिला करते थे। तभी श्यामलाल कहता है, हाँ भाई क्या करूँ, अब घर की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है और घर की जिम्मेदारियां भी हम पे हैं, जिन्हें देखकर हम इधर उधर जा नहीं पाते हैं। श्यामलाल अपनी बात पूरी सूरज को बताता है। फिर कहता है, चलो हम तुम टहलते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़माना हो गया कहीं टहलने नहीं गए हैं। श्यामलाल सूरज के साथ मिलकर वही जगह जाने लगता है जहां वो बचपन में खेला कूदा करते थे। उन्हें वहां पर बैठकर बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था। तभी वहां पर दोनों खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। श्यामलाल कहता है, क्या बताऊं दोस्त, हमारे गांव का एक सेठ है, वो थोड़ा पैसा देकर काफ़ी पैसा वसूलता है। तभी श्यामलाल उसे देखता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, भगवान की दुआ से तुम्हारा सारा ब्याज ऐसे ही कम हो जाएगा, लेकिन तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। श्यामलाल बेचारा बहुत निराश था और वहीं पर दोनों बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। श्यामलाल कहता है कि यार, मैंने सेठ से थोड़ा पैसा लिया था और काफ़ी समय हो गया पैसा उसका चुकाते चुकाते, लेकिन उसका पैसा पूरा ही नहीं होता है। तभी इतना कह रहता, तभी वहाँ पर सेठ आ जाता है और कहता है, क्या हुआ श्यामलाल निकम्मा, मैं तुझे गांव में कब से ढूंढ रहा हूँ, तू कहाँ रह रहा है, मेरा पैसा कब देगा। ऐसी बातें सुनकर श्यामलाल को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। सूरज को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रहा था कि उसके दोस्त को सेठ ऐसी बातें कर रहा है। तभी श्यामलाल कहता है कि सेठ साहब, मैं तुम्हारा पैसा जल्दी से चुका दूंगा, अभी हमारे घर की स्थिति को ठीक नहीं है, जैसे ही हमारे घर की स्थिति ठीक हो जाएगी तुम्हारा सारा पैसा चुका दूंगा। लेकिन सेठ कहाँ मानने वाला था। तभी सूरज भी कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पैसा श्याम भैया जल्दी चुका देंगे, यदि वो नहीं चुका पाते तो हम चुकाएंगे। तभी सेठ कहता है, चल भिखारी, तू क्या मेरा पैसा चुकाएगा, तू तो पहले अपना घर शुद्ध से चला नहीं पाता है, मेरा पैसा कहाँ से चलाएगा। यदि श्याम ने पैसा नहीं चुकाया तो इसकी घर बस्ती सब मैं छीन लूँगा। लेकिन श्याम कहता है, सेठ भैया तुम ऐसा मत करना, क्योंकि मेरा परिवार ऐसे ही चल रहा है, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। तभी सेठ नाराज होकर वहां से जाने लगता है। श्यामलाल बेचारा बहुत ही उदास रहता था, क्योंकि सेठ उसे हर समय उल्टी सीधी बातें सुनाया करता था। सूरज को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन बेचारा करता भी क्या, वो दोनों मजबूर थे। इधर श्यामलाल की पत्नी सुषमा श्याम का इंतजार कर रही थी। काफ़ी समय हो गया श्याम घर पे नहीं आया था। तभी देखती है कि श्यामलाल उसी के पास आ रहे हैं। जैसे ही श्यामलाल सुषमा के पास पहुंचता है और बहुत उदास खड़ा हो जाता है। सुषमा उसकी स्थिति देख कर समझ गई थी कि आज सेठ ने खुद उल्टा सीधा सुनाया होगा। सुषमा बेचारी बहुत ही चिंतित थी, क्योंकि श्यामलाल को भी ऐसा नहीं देख पा रहे थे। श्यामलाल सुषमा के पास ऐसे खड़ा होता है जैसे उस पर बोझ टूट गया हो। तभी श्यामलाल सुषमा से कहने लगता है, क्या बताऊं यार, आज फिर सेठ ने मुझे उल्टा सीधा सुनाया। यदि हमारे पास ढेर पैसा होता तो उसके मुंह पे मार के चला आता। हमने कितने दिन तक उसके पैसे अदा किए, लेकिन उसका ब्याज कम ही नहीं होता। तभी श्यामलाल की पत्नी सुषमा कहती है कि तुम चिंता मत करो, अब मुझे एक आइडिया आया है, इसकी शिकायत हमें पुलिस थाने में करनी होगी। मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो हमारी मदद ज़रूर करेगा। तभी सुषमा श्यामलाल को पूरी बात बताने लगती है। श्यामलाल सोचता है यह जरूर ठीक रहेगा, जैसे का तैसा इंसान मिलना चाहिए। सुषमा और श्यामलाल उस घर पहुंच जाते हैं जिस घर में एक फौजी लड़का रहता था। सुषमा वहां पर पहुंचती है तो देखती है वहां पे तो कोई नहीं था। वो बहुत ही उदास खड़ी हो जाती है। सुषमा सोचती थी, यह लगता है कहीं चला गया है क्या। तभी जोर जोर से आवाज़ लगती है, सोनू भैया अंदर हो क्या, प्लीज़ बाहर आ जाओ, हमारी मदद करो। सोनू भैया अंदर हो, प्लीज़ बाहर आ जाओ। तभी सुषमा देखती है कि सोनू बाहर से आता है और वहाँ पे खड़ा हो जाता है। सुषमा से पूछने लगता है, क्या हुआ दीदी, इतनी चिंता में क्यों हो, क्या हो गया। तुम अपने फौजी भाई से पूरी बात बताओ, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। तभी सुषमा अपने भाई को पूरी बात बताने लगता है कि भैया, मेरे गांव का एक सेठ है जिससे मैंने थोड़ा पैसा लिया था,
काफ़ी समय से उसका पैसा चुका रही हूँ लेकिन उसका ब्याज कम ही नहीं रहा होता। तभी श्यामलाल के हाँ भाई, अब मेरी मदद तुम ही कर सकते हो क्योंकि सेठ बहुत ज़्यादा चालाक और होशियार है। तभी उसका फौजी भाई कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब श्यामलाल तुम्हारे पास कल आएगा तो मैं तुम्हारे घर के सामने ज़रूर खड़ा रहूँगा और उसकी पूरी बातें सुनूंगा। यदि वह दोषी होता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करा के तुम्हें न्याय जरूर दिलाऊंगा और तुम्हारा ज़्यादा पैसा सेठ तुम्हें फिर वापस करेगा। यह सुनकर दोनों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और कहता है कि तुम दोनों घर जाओ, मैं कल तुम्हारे घर आता हूँ। श्यामलाल सुषमा दोनों घर पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि सेठ उनके पास फिर आ रहा है। इधर फौजी भाई फिर सुषमा और श्याम के मकान के सामने खड़े हो जाता है और उनकी पूरी बात सुनने लगता है। फिर तुरंत ही वह सेठ के पास आता है और कहता है कि सेठ, अब तुझे थाने जाना होगा क्योंकि तूने गरीब भाइयों को बहुत सताया है, उनको कम पैसा देकर ज़्यादा ब्याज लूटा है, चल आप थाने चल। फिर फौजी भाई उन्हें थाने ले जाता है। सुषमा और श्याम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहाँ हर दिन ऐसी वीडियो अपलोड करते रहते हैं।